everyone, I'm welcoming you all to my channel once again. So today is 2 May. पहले तो ऑल द बेस्ट जो भी नीट दे रहे हैं बच्चे, कल उनका पेपर है 3 मई को। आई विश यूनिवर्स तुम्हारे साइड हो, तुम्हें तुम्हारे जो भी कंडीशंस हो तुम्हारे सारे फेवरेबल कंडीशंस हो, तुम्हारी सारी चीज़ तुम्हारे फेवर पे हो एंड यू ऑल गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। आई नो बट या तो आज है 2 मई एंड मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि मैं 30 से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दूँगी। एंड मैंने 30 एंड फर्स्ट को कुछ नहीं किया, थोड़ा सा पढ़ा बट उससे उतने पढ़ने से कुछ नहीं होगा कि मेरा एकदम मोराल एकदम कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। जो मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है सीयूटी के लिए। आई टेल यू वाई 30 को क्या होता है कि ना, आई वॉज जस्ट सर्चिंग इन ChatGPT अबाउट द कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट के मतलब कैसे कोर्स क्या करना। तो वो मुझे बोलता है ChatGPT कि जो आपको ना कोर्सेज प्रेफरेंस लिस्ट होती है वो CUET के फॉर्म भरने के बाद ही देनी पड़ती है। एंड मेरी एक बार के लिए फट गई। मैंने फिर भी कंफर्म किया ChatGPT से कि क्या ये सच है एंड ही सेड येस। एंड वो मुझे ना जिस कॉलेज का मैंने बात उसकी मुझे वेबसाइट देता है कि नाउ यू कैन चेक इट कि अभी भी अवेलेबल है कि नहीं। मैं वेबसाइट खोलती उसमें कुछ होता ही नहीं है एंड मेरी और गंदी वाली फटने लगी। सो मैंने फिर ChatGPT से पूछा कि अब तो कुछ नहीं है। मैं इतना पैनिक कर रही थी, आई वॉज इन वर्ज ऑफ क्राइंग। मेरे पास रोना नहीं निकल रहा था, यही चीज़ थी। एंड आई वॉज लाइक अब मैं घर पे कैसे बताऊँगी कि मेरे रिज़ल्ट भी नहीं अच्छे आने वाले हैं, CUET में भी अब कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि कितनी मेहनत कर लूँ मुझे कॉलेज ही नहीं मिलेगा। तो आई वॉज लाइक लिटरली क्राइंग। तो मैंने क्या किया, मैंने रेडिट खोला एंड 2-3 मैंने सर्च किए कि ऐसा ऐसा होता है क्या। मैंने कमेंट किया तो मुझे पता चला कि नहीं ऐसा नहीं होता, बट स्टिल आई वॉज कन्फ्यूज़। तो मैं जेमिनाई के पास गई, उससे मैंने पूछा एंड ही सेड द सेम थिंग, लाइक ऐसा कुछ नहीं होता। रिज़ल्ट आने के बाद कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट करनी पड़ती है। एंड ChatGPT ने तो मेरा जो भरोसा तोड़ा है, आई एम लाइक क्यों भाई तुम क्यों कर रहे हो। ठीक है, सो 30 को ये होता है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द 1 तो मैंने देखो पढ़ना शुरू कर दिया, थोड़ा मैंने पढ़ा। आई टेल यू व्हाट आई टेल्ड। तो ये था मेरी कुछ टू डू लिस्ट जिसमें से कुछ नहीं हो पाया टू बी ऑनेस्ट। यस, लिखी तो मैं इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट ऐसे सब कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे इजी चैप्टर से शुरू करती हूँ, बायोमॉलिक्यूल से। एंड मैंने थोड़े नोट्स भी बनाए। ये मतलब पूरे चैप्टर का तो नहीं, आधा चैप्टर का ही है, बट मैंने काफ़ी शॉर्ट में नोट्स बनाए लाइक 3 पेजेस में। एंड आई वाज लाइक मैंने चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है। आई वाज लाइक चलो मैंने चैप्टर पढ़ लिया, अब इसके थोड़े से मतलब CUET के PYQs करके देखते कि मेरे से क्वेश्चन हो भी रहा है कि नहीं। एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ इस चैप्टर का तो मेरे से क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे CUET के। आई ओपन, मैंने सेल्फ स्टडी वाली वेबसाइट खोली, ठीक है। एंड मैं क्वेश्चन कर रही हूँ एंड मुझे क्वेश्चन देख के लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। मैं करती गई। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूज़न था, टोटल 10 क्वेश्चन थे उसमें बाय द वे, ठीक है। एंड उसके बाद मेरा जो मार्क आता, आई स्कोर्ड, मतलब मैं बोलने में भी शर्म आ रही है, आई स्कोर्ड दिस मच, यस 3 आउट ऑफ 10। वेरी बैड, वेरी बैड। मतलब पता नहीं कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, मुझे लगा था इसका आंसर ये होगा कंफर्म, लेकिन वो उसका आंसर नहीं था, वही उसका गलत आंसर था। एंड दिस इज़ अ फैक्ट आई थिंक कि तुम्हें कभी कभी लगता है ना, कोई छोटा आंसर होता है तो तुम्हें लगता है, मतलब कोई छोटा क्वेश्चन होता है तो तुम्हें लगता है कि इसका आंसर तो सिंपल सा ही होगा, और तुम जो पहले जब सबसे पहले सोचते हो कि ये इसका आंसर नहीं होगा, उसका आंसर वही होता है। एंड जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो सोचते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हो उसमें, लेकिन उसका आंसर सबसे बेकार होता है, जो तुम सोचोगे भी नहीं होगे कि इतना ईजी आंसर रहेगा, वो आंसर रहता है। सो दिस इज़ द फैक्ट विच आई फील इज़ वेरी ट्रू एंड मेरे साथ तो बहुत हो चुका है। द पॉइंट इज़ कि देखो CUET के पेपर में ना मुझे उम्मीद ही नहीं है कि मेरे कितने नंबर आने वाले हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो देखो CUET के पेपर में आई वॉज हियर कैलकुलेटिंग लॉल बिटवीन, ठीक है। तो CUET के पेपर में मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी, हाँ, कि तुम्हारे माइनस मार्किंग भी होते हैं। एंड फॉर अ फैक्ट आई नो कि मेरा तुक्का इज़ वेरी बैड, मतलब तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने फिज़िक्स के पेपर में तुक्के लगाए बिकॉज ऑफ कोर्स आई वॉज नॉट हैविंग दैट मच टाइम कि मैं एक MCQ सॉल्व करूँ। एंड इतनी गलत MCQ है, लेकिन मुझे शर्म आ रही है बोलने में भी। इट्स ओनली इतने बस सही है मेरा, तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही मेरी किस ख़राब किस्मत है। लाइक MCQ मेरे इतने गलत होते हैं, मेरे इंट्यूशन आर द फर्स्ट। पता नहीं इंट्यूशन के कभी क्यों नहीं काम करते हैं। सो ठीक है, 30 तारीख का कहानी गया, 1 तारीख में मैं इतना ही पढ़ी, थोड़ा तो मोटिवेशन लाना चाहिए था ना मुझे। हाँ,
पता है क्या होता है, फिर मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ तो वो ब्रेक शाम तक का चला जाता है। उसके बाद आई थॉट कि चलो पढ़ने बैठते। तो ना मेरे घर में कुछ कैची मंगानी थी, मेरे घर वालों को कुछ तो काम था उनको, तो उन्होंने मंगाई, ठीक है। तो उन्होंने दूसरे मतलब मेरे नेबर से मंगवाई। उनकी बहुत बड़ी सारी कैची थी। फॉर फन आई वॉज, मैं कैची एक खाली चला रही थी, एंड तुम्हें पता बोलते हैं ना कि कैची खाली चलाने से घर पे झगड़ा होता है। सो मैंने ऐसे चला रही थी कि उनके घर पे झगड़ा हो, एंड आई एन्जॉय इट, या आई नो। एंड यू नो वॉट, कर्मा कर्मा हिट मी बैक। मेरे घर पे लड़ाई हुई, एंड उस दिन मैं नहीं पढ़ पाई रात। मैंने तो, मेरा पूरा प्लान था पढ़ने का, बट जस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि अभी कुछ भी होता है ना तो घूम फिर के बाद तो मेरे पे ही आती है कि मेरी ही अभी लंका डली हुई है ना, कि मेरे ही 12th के बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स क्या है, रिज़ल्ट है, एंड फिर CUT का भी है। ऐसा हुआ, ठीक है। एंड आज फिर मैंने सोचा कि मैं 2 तारीख, आज 2 तारीख, आज तो मैं पक्का पढ़ूँगी। आज क्या होता है कि CBSE की साइट थोड़ी सी शायद क्रैश कर रही थी या कुछ तो था, एंड आई जस्ट ओपन रेडिट ऐसे ही, एंड उसमें लोग पागल हो गए हैं। CBSE रिजल्ट्स आर आउट, CBSE रिजल्ट्स आर आउट, एंड फॉर अ फैक्ट मेरी फट के इतनी हो गई, ठीक है। आई वॉज सो स्कैर्ड। देन उसमें मेरा आधा टाइम गया, बहुत मैंने टाइम वेस्ट किया, तो उसकी वजह से उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। सो या दिस इज़ व्हाट आई डिड। आई नो ऐसे तो काम चलेगा। वैसे आज मैंने मॉक भी दिया, मैंने बायो का दिया, उसमें आई स्कोर्ड 132 आउट ऑफ 250। उसमें कुछ इनकरेक्ट भी थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा। एंड मैंने अभी दिया था उसका इंग्लिश का, मैंने DU पर D से दिया, एंड इंग्लिश इज़ लाइक व्हाट द हेल, कितनी बुरी थी ये इंग्लिश। एक तो पैसेज वाले आई फील लाइक हाउ आई विल डू, बिकॉज स्क्रीन पे इतने छोटे छोटे लेटर्स देखना इज़ सो डिफ़िकल्ट यार। तो मैंने ना इंग्लिश का दिया मॉक, उसमें आई स्कोर्ड 119 आउट ऑफ 250, एंड उसमें मैंने शायद 2 या 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन शायद अटैम्प्ट किए थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, ठीक है। एंड उसमें मेरे कुछ 12 या 16 गलत थे, तो तुम लगा लेना अंदाज़ा, ठीक है। सो या लाइक मैंने अभी कुछ नहीं किया, मेरे इतने स्कोर आ रहे हैं, एंड आई फील लाइक अगर मैं थोड़ी मेहनत करूँ तो मेरे थोड़े ठीक ठाक नंबर आ सकते हैं यार एक्चुअल में। बट लेट्स सी कि मेरा तो देख के वो बायोमोलिक्यूल्स का जो मुरा डन हुआ है ना, दैट्स इज इनसीन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।